बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का सेकंड लेक्चर है। उससे पहले हमने इसका जो पहला लेक्चर लिया था जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसके इस्तेमाल के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें स्ट्रेट लाइन और सर्कल का रिलेशन था। तो आज हम देखते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, कि जब हमारे पास स्ट्रेट लाइंस या कर्व का आपस में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल बनाना हो तो फिर हम किस तरह से इनको यूज़ करेंगे। अब डिपेंड करेगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन किस तरह की है। तो सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो गिवन इंफॉर्मेशन है या इक्वेशन हैं या कर्व हैं वो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में हो तो फिर हम उनको किस तरह से आपस में यूज़ करेंगे और उस पर टेंजेंट बनानी हो, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी हो, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो वो ये है कि एज वी नो दैट डी वाई ओवर डी एक्स, यानी किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब अगर आपको कुछ बात याद आ रही हो, हमने पीछे पढ़ा है कि अगर हम किसी भी कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें तो ये एक और वैल्यू बन जाती है। यानी ये दो स्लोप ही हैं दरअसल, ये पहला और ये दूसरा। अब ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये सारी डिटेल आगे चल के आ रही है। क्या देते हैं हमें, गिव द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल रिस्पेक्टिवली। तरतीबवार पहला टेंजेंट को देगा और दूसरी वैल्यू हमारे पास नॉर्मल लाइन के बारे में आएगी। टू द कर्व y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स एट एनी पॉइंट्स ऑफ इट्स कर्व। ठीक है, कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट हमें गिवन हो, उस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है या नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें उसका स्लोप चाहिए होता है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू ये वैल्यू निकाल सकते हैं। और फिर जब इक्वेशन बनानी होगी क्या होगा कि टेंजेंट लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल होगी, नॉर्मल भी उसी में से होगा। तो दरअसल हम इस सिंपल इक्वेशन को यूज़ करेंगे जिसमें पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं पहले लेक्चर के अंदर कि y माइनस वाई नॉट इज इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स एट एनी पॉइंट p, यानी ये हमारे पास स्लोप होगा और x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। ये जो हमारे पास थी पॉइंट स्लोप फॉर्म वो यूज़ करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इसी तरह से जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने बनानी होगी तो वो हमारे पास क्या होगी कि आप उसका जब इक्वेशन का जो स्लोप हमारे पास है नेगेटिव रेसिप्रोकल के साथ, इसको करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल -1 ओवर, यानी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन का ये स्लोप बन जाएगा और पूरी हमारे पास जो रिलेशन होगी वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में बदल जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड इंफॉर्मेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेकिन पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो, पैरामीट्रिक फॉर्म यानी गिवन हो, यानी x भी अलहदा फंक्शन की शक्ल में हो, y भी अलहदा फंक्शन की शक्ल में हो, तो फिर हम उसका किस तरह से ये नॉर्मल और टेंजेंट बनाएंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना होगा डी वाई डी एक्स तक। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये है कि हम जब इसका डी वाई डी एक्स निकालना चाहेंगे तो x का भी डेरिवेटिव लेंगे, y का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो इस तरह से उनकी हम इस तरह ये चेन रूल के थ्रू डी वाई डी एक्स बनाएंगे और हमारे पास जो इक्वेशन हासिल हो जाएगी वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव हमें पता है एट एनी पॉइंट हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट देगा। तो टेंजेंट एट पॉइंट P इज उसी तरह से ये फिर इस्तेमाल की जाएगी जैसा कि हमने ऊपर पिछले रिलेशन में यूज़ किया। और नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे और नेगेटिव रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन हमें हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से तीसरी शक्ल हमारे पास हो सकती है कि पोलर कोऑर्डिनेट में हो, यानी हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पोलर कोऑर्डिनेट की शक्ल में हो। तो उसमें हमारे पास एक अहम रिलेशन है जिसको हमने इस्तेमाल करना है और आप उसको अच्छी तरह से समझ लें। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास कर्व है r इज इक्वल एफ ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एनी कर्व है और ये एनी पॉइंट P है। इस P की वैल्यू ऑलवेज पॉइंट की वैल्यूज क्या होंगी, r थीटा। पॉइंट जो होगा वो r थीटा की शेप में होगा। अब याद रखिएगा ये जो हमारे पास कैपिटल R की लाइन हम दिखा रहे हैं, इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट P तक
ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये स्मॉल आर है, ठीक। लेकिन ये दरअसल रेडियस वेक्टर की लाइन है, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल आर लिख रखा है। यानी इस ओरिजिन से पूरी लाइन क्या चल रही है, कैपिटल आर की है, लेकिन ओरिजिन से यहाँ पॉइंट पी तक ये हिस्सा जो है ये स्मॉल आर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक हो गया। और ये क्या कर रही है, कर्व आर इज इक्वल एफ ऑफ थीटा को यहाँ से क्रॉस करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए गुजर रही है। इसी पॉइंट P पर हमने क्या दिखाया हुआ है, कैपिटल T। कैपिटल T का मतलब है ये टेंजेंट लाइन है। अच्छा, अब ये टेंजेंट लाइन क्या कर रही है, ये हमारे पास है इनिशियल लाइन, जिसको हमने ये दिखाया हुआ है, या हॉरिजेंटल लाइन, यानी जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहेंगे, इनिशियल लाइन भी कहेंगे, हॉरिजेंटल लाइन भी कहेंगे, ये तीनों एक ही नाम रखती हैं। अब यहाँ जो डिफरेंट एंगल लिखे गए हैं इनको आपने अच्छी तरह समझना है और याद रखना है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस वेक्टर आर, ये हमेशा क्या पढ़ा जाएगा, फाई। जहाँ कहीं भी फाई बताया जाएगा इसका मतलब होगा एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस वेक्टर आर। इसी तरह से एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द इनिशियल लाइन यानी एक्स एक्सिस, वो पढ़ा जाएगा हमारे पास क्या होगा, ये साई। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, साई। तो ये जो ट्राइंगल बन रही है, इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर देखें दो स्ट्रेट लाइन जब आप आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल एंगल बनते हैं। ये फाई है तो इसका अंदरून एंगल जो होगा ये भी वर्टिकल एंगल कहलाएगा, और इस वर्टिकल एंगल ऑलवेज वैल्यू में सेम होते हैं। ये फाई है तो ये भी फाई होगा। अब इस पूरी ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे आ गया थीटा, यहाँ पर आ गया फाई, तो थर्ड एंगल जो यहाँ बन रहा है इसको देखें, ये पाई माइनस साई के बराबर होगा, बिकॉज ये इस लाइन के साथ ये पूरे का पूरा एंगल 180 का होगा। ये साई है तो रिमेनिंग एंगल होगा पाई माइनस साई। और अब अगर हम इन तीनों का सम करें तो क्या होगा, वो हमारे पास 180 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है प्रूफ क्या करना है, यहां पर जैसे एक छोटा सा प्रूफ है कि साई की वैल्यू ऑलवेज थीटा प्लस फाई के बराबर होगी। ये जो बाहर का एंगल हम दिखा रहे हैं, एक्सटर्नल एंगल साई, इसकी वैल्यू ऑलवेज थीटा प्लस फाई के बराबर हो सकती है। तो इसको अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि लेट अ पोलर कर्व बी वाई इज इक्वल एफ ऑफ थीटा, फाई इज द एंगल with the tangent line at P makes with the radial vector and the psi be the angle from the initial line to the tangent line at point P on the curve। तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास है OMP, ये यहाँ पर हमने सारी बनाई है। O इस पॉइंट को अपने कैपिटल M का नाम दिया, इसको अपने P का नाम दिया, तो OMP ये एक ट्राइंगल बनी है। और इस ट्राइंगल के अंदर अभी मैंने आपको कहा था कि तीनों एंगल को अगर हम सम करें तो 180 होते हैं हमारे पास। तो बिकॉज के ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, लिहाजा यहाँ पर देखें एक एंगल थीटा है, एक एंगल फाई है, और तीसरा एंगल क्या है, पाई माइनस साई के बराबर है। तो यहाँ पर हमने तीनों का सम किया और बाय द रूल ये पाई के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम इक्वेशन के बोथ साइड पर पाई है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज लेफ्ट राइट आप शिफ्ट करें तो साई का एक रिलेशन मिल जाएगा जो कि आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है। ठीक हो गई बात। इस फाई के रिलेशन को भी आप याद रखेंगे कि नेक्स्ट प्रूफ के लिए हमें काम आएगा। और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये जो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो क्या है हमारे पास कि ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द रेडियस वेक्टर, जिसको आपने पीछे कैपिटल आर का नाम दिया है, रेडियस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पोलर एंगल थीटा। ठीक है, या इसको आप डायरेक्टली इन शॉर्ट वर्ड यूं भी कह दिया जाता है आपको कि प्रूव दैट आर टाइम्स डी थीटा बाय डी आर बराबर है टेन फाई के। ये रिलेशन भी प्रूव करने को दे देते हैं और ऊपर की स्टेटमेंट लिखकर भी दे देते हैं। दोनों सूरतों में हमें एक ही काम करना है और वो यही है। अब इस फिगर को उसी तरह से गौर से देखेंगे जैसा कि हमने पिछली फिगर बनाई थी, ये वही फिगर है, उसमें थोड़ा सा हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन का इजाफा कर रहे हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट P है और ये पॉइंट O है और ये रेडियस वेक्टर R है। वही टेंजेंट लाइन यहाँ P पर इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर ये एंगल C है, इस साई है। यहाँ पर हमने कोई तब्दीली नहीं की। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ से अगर यहाँ तक हमारे पास था R,
ठीक है। तो अब उसी तरह से हम कह रहे हैं कि P से क्या हुआ कि ये सम एंगल इंक्रीज हुआ और रेडियस वेक्टर मूव करते हुए हम यहाँ पर पॉइंट Q पर गए, सच दैट कि ये जो रेडियस वेक्टर R था इसमें चेंज आया है कितना, डेल्टा R, और तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा कितना होगा, डेल्टा R। तो अब इसमें वो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास नई लाइन हमें हासिल हो जाएगी। तो P की जो वैल्यूज होंगी वो R थीटा है, तो यहाँ पर R प्लस डेल्टा R और थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक हो गया। तो ये जो भी इनमें इंक्रीज आया है वो हमने उनमें ऐड कर दिया, हमारे पास नया पॉइंट Q हासिल हो गया। अच्छा, अब इसी पॉइंट Q से ही हम सारी बात शुरू करेंगे। तो इसमें इस ट्राइंगल के अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि इनके जो एंगल बनाए गए हैं, इन एंगल की वैल्यूज़ कैसे वैल्यू निकाली गई हैं, बस इसी को समझना है। देखो यहाँ पर हमारे पास था थीटा, थीटा पे आपने सम इंक्रीज किया या सम चेंज किया, वो कितना है, डेल्टा थीटा। तो हमारे पास ये है कि अब हमने देखा कि हमारे पास ये थीटा है तो ये बन गया डेल्टा थीटा, ठीक है। तो टोटल एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या होगा, हमारे पास थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और यही हमने यहाँ दिखा रखा है, ठीक हो गया। इसी तरह से ये पहले था R, ठीक है। तो अब हमारे पास उसमें जो चेंज आया है वो डेल्टा R है, तो नया जो वेक्टर बना हमारे पास वो R प्लस डेल्टा R है, वो हमने यहाँ पर दिखा रखा है। तो इस तरह से हमारे पास नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हासिल हो गए। तो इसके मुताबिक अब हम कह रहे हैं कि ये जो सीकेंट लाइन बनी है PQ, ये सीकेंट लाइन, ठीक है, एक थी टेंजेंट लाइन और एक है ये सीकेंट लाइन। इस सीकेंट लाइन का जो एंगल है विद द रेडियस वेक्टर R, कैपिटल R वाला, उसके साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, जबकि टेंजेंट बना रही थी फाई, ठीक है। ये दो डिफरेंट एंगल हैं। तो इस तरह से अब हम आगे चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। लेट पोलर कर्व B R इज इक्वल f ऑफ थीटा एंड P विद रिस्पेक्ट टू R थीटा बी द एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो अब हमने Q एक और पॉइंट ले लिया, किसका, P का नेबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये RPQ एंगल अल्फा है, ये मैं यहाँ पे आपको बता के आ रहा हूँ। इसी तरह से QPO पाई माइनस अल्फा, बिकॉज के इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितना होगा, हमारे पास 180 होगा। उस 180 में से अल्फा माइनस करेंगे तो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस अल्फा, ठीक हो गया। अब हमने इसका जो ट्राइंगल थी, ये जो नई ट्राइंगल बन रही है, कैसे, OP और इस Q के साथ, ये जो हमारे पास नई ट्राइंगल बन रही है, इसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इस ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल जो बन रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा थीटा है, ये अल्फा माइनस डेल्टा थीटा है, और ये पाई माइनस अल्फा है। ये तीनों का सम अगर हम करें तो डेफिनेटली बाय द रूल ये 180 के बराबर यानी पाई के बराबर होगा। तो अब हमने इनका सोल्यूशन किया तो हमारे पास OQP ये जो एंगल अल्फा माइनस डेल्टा थीटा निकाला गया है वो यहाँ से इसी सोल्यूशन से हमने यहाँ निकाला है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग द साइन लॉ टू द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर रहे हैं। लॉ ऑफ साइन जब अप्लाई करते हैं तो याद रखें हर साइड का अपोजिट एंगल, ठीक है, हर साइड की लेंथ और साइन ऑफ द अपोजिट एंगल, इनकी रेशो जो ली जाएगी, तीनों साइड हैं, तीनों एंगल जब बनाएंगे तो वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। इसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। आप यहाँ पर फिगर में से अच्छी तरह देखें, उनको इसी बात को फॉलो करें तो आपको ये रिलेशन नजर आएगा कि R प्लस डेल्टा R ओवर साइन पाई माइनस अल्फा, R डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस डेल्टा थीटा। ये हमारे पास एक बेसिक रिलेशन बन गया। इसी को अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्यूशन किया, यानी साइन एक तरफ ले आए, क्योंकि रेशो सेम रहेगी। अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी ये रेशो कांस्टेंट रहेगी। तो अब हमने यहाँ पर इसका एलसीएम तोड़ दिया तो हमारे पास 1 प्लस डेल्टा R ओवर R आ गया। साइन अल्फा पाई माइनस अल्फा, ये बेसिक रिलेशन है, यहाँ पर बेसिक आइडेंटिटी है, यहाँ बताई गई है कि ऑलवेज पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होगा। तो इसके लिहाज से हमारे पास साइन अल्फा आ जाएगा। अब इसी तरह से इस 1 को आप इधर ले गए, 1 हो गया तो डेल्टा R ओवर R ये रिलेशन आ गया।
तो अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करने पर हमारे पास जो है वो डिफरेंस ऑफ साइन का एक रिलेशन होता है। डिफरेंस ऑफ साइन को अब हमने प्रोडक्ट फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल कर लिया। जब प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हमने तो हमारे पास 2 cos, ठीक है, θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय 2, ये उनका इस तरह से बेसिक रिलेशन होता है। ये फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं हमारे। तो अब हमारे पास जब ये प्रोडक्ट में आ गया, प्रोडक्ट में लाने के बाद अब ऊपर का जो एंगल था, यहाँ साइन का एंगल था डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसको अब आपने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद यहाँ पर जो नीचे था हमारे पास अल्फा माइनस डेल्टा थीटा, अब हम इसको सोल्यूशन बनाएंगे सच दैट कि ये जो वैल्यू बन रही है अगर हम इसका सोल्यूशन बना लें, हमारे पास एक वैल्यू होती थी लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल 1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो इसी के तहत हमने क्या किया, इसका जो एंगल था यही एंगल हमने नीचे डिवाइड किया और दोनों तरफ हमने इसका एडजस्टमेंट कर लिया। जब एडजस्टमेंट कर ली, अब हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दी कि जैसे जैसे क्यू पी की तरफ जाएगा तो दरअसल जो अल्फा एंगल होगा वो फाई की तरफ मूव करेगा। जैसे जैसे ये 5 की तरफ मूव करेगा तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, डेल्टा थीटा जो हमने एंगल बनाया था वो भी 0 की तरफ मूव करेगा और हमारे पास इस लिमिट में ये वैल्यू हो जाएगी 1। अगर ये 1 होती है तो बाकी रिलेशन हमारे पास फिर 1/r dr ओवर d थीटा, ठीक है। तो cos फाई ओवर साइन फाई, तो cos डिवाइडेड साइन कॉट बनता है, ठीक है। और अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें बोथ साइड पर तो 1/r से वो सिंपल r में आ जाएगा, dr ओवर d थीटा से d थीटा बाय dr हो जाएगा और कॉट का रेसिप्रोकल हमारे पास tan फाई आ जाएगा। यही बेसिक रिलेशन था जो हम प्रूव करना चाहते थे। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है वो आज के इस लेक्चर में, उसमें यूं है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट लाइन या डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पोल। पोलर एंगल में ये जो ओरिजिन होता है इसी को कहते हैं पोल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसी पॉइंट को हम ओरिजिन कह देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट के तौर पर आ रही है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये स्मॉल p हमने फाइंड करना है। तो हम कह रहे हैं कि लेट p विद द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर OT फ्रॉम द पोल O टू द टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट P ऑन द कर्व। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन थी किस पर, कर्व पर एट एनी पॉइंट P, और उसको हमने क्या कर दिया कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस OT, ये जो टोटल लेंथ है ये जिस तरह से हमने मॉड फॉर्म में दिखाया है इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस है या लेंथ है, तो वो हमने क्या नाम दिया उसका, स्मॉल p। अच्छा, अब हमारे पास एक ट्रायंगल आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल हासिल हो रही है और वो कौन सी है, OTP, OT और P। ये एक बड़ी ट्रायंगल जो है, इस बड़ी ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं। इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर हम देखें, अगर हम फाई के लिहाज से, ये जो एंगल फाई है इस फाई के लिहाज से देखेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे। फाई के लिहाज से अगर साइन की वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 90 के अपोजिट वैल्यू जो है हमारे पास वो हाइपोटेनस है, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरह से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस साइन की वैल्यू आ जाएगी और इस तरह से हमारे पास स्मॉल p की वैल्यू बन गई r टाइम्स साइन फाई। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, दिस रिजल्ट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ r। अब हमने इसी को r की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है, r और थीटा दोनों को मिलाना है और यही अब हम दरअसल प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रिलेशन अभी हमने बनाया है इसका दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर भी लिया और रेसिप्रोकल भी कर दिया। इसका स्क्वायर भी लिया है और उसका रेसिप्रोकल भी कर दिया, तो 1/p² बराबर हुआ 1/r² साइन स्क्वायर फाई। अब सारा राइट हैंड साइड पर जो है इसी का अब हमने सोल्यूशन बनाना है, 1/r² इंटू साइन स्क्वायर। अच्छा, 1/sin² का अगर आप देखें, 1/sin² को हम cos² लिख सकते हैं, तो ये बन गया। अच्छा, अब cos² को हम नेक्स्ट हमारे पास चूंकि बेसिक आइडेंटिटीज हैं, 1/r² आपने सेपरेट कर दिया, cos² की वैल्यू जो है तो 1 प्लस कॉट
वन ओवर साइन स्क्वायर हमारे पास था, कोसिकेंट स्क्वायर बन गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर उसकी बेसिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर है, कॉट को दोबारा रेसिप्रोकल करें तो टेन में बदल जाएगा, और टेन की वैल्यू जो हमने पीछे प्रूव की है और वो होती है हमारे पास r टाइम्स डी थीटा बाय डी आर, स्क्वायर फॉर्म में है, रेसिप्रोकल है। इसको अब हम स्क्वायर तोड़ें और उसका रेसिप्रोकल सॉल्व कर दें तो हमारे पास 1 ओवर आर बाहर है फैक्टर के तौर पर, और यहाँ पर भी 1 ओवर आर है, और ये जो बाहर वाला 1 ओवर आर है अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यही वो बेसिक रिलेशन था जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो इस रिलेशन को भी याद रखेंगे, ये अक्सर पेपरों में प्रूव करने को दे दिया जाता है और इसका हमेशा इस नाम से कहा जाएगा आपको, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पोल। ठीक है, और या डायरेक्ट ये जो आखिरी लाइन, आखिरी रिलेशन हमने प्रूव किया है, ये भी आपको लिखा हुआ दिया जा सकता है कि प्रूव 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर 4 डी आर डी थीटा होल स्क्वायर। इसको आपने खुद पहचान रखनी है, मजीद आपको कुछ नहीं बताया जाएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये आपने खुद याद रखना है। अगर ये नहीं बताएंगे तो फिर आपको ये ऊपर की डायरेक्ट स्टेटमेंट कह दी जाएगी। ठीक है, तो इसको ज़रा अच्छी तरह से समझना है, देखना है, बार बार इसको रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।